दर्शकों नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बगल में। दर्शकों आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही रोचक है। हर कोई व्यक्ति बहुत सारी वीडियो देखता है, बहुत सारे गुरुओं से मिला है और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी वो लेना चाहता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों की वो जानकारी ले रहा है। लेकिन उसको समझ में बस एक बात नहीं आती है कि ऐसा है कि किसी ने बताया कि आप इस ग्रह का रतन पहनो, किसने बताया इसका आप जो रुद्राक्ष पहनो, कवच पहनो, पूजा करो, आराधना करो। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के मन के अंदर एक जो चीज आ जाती है वो है भटकाव। इसीलिए पुराने बुजुर्गों ने एक बात कही, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कही है, एक को साधो सब सधें, सब साधें सब जाएं। एक को साधो सब सधें, सब साधें सब जाएं। यानी कि आपने इसके पीछे एक कहानी भी सुनी होगी कि एक नाव के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अपने नाव में सवार थे और सवार होने के बाद में क्या हुआ कि सैलाब बहुत तेज आने लगा। तो जो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, वो जीसस को याद करने लगे, जो मुस्लिम थे वो अल्लाह को याद करने लगे, सरदार जो थे वो वाहिगुरु को याद करने लगे, लेकिन जो हिंदू था वो भटक गया। कभी उनने हनुमान जी को याद किया, कभी किसी को याद किया। तो जब हनुमान जी उनकी मदद करने के लिए बढ़े तो इतनी देर में उन्होंने भोले बाबा की मदद करने के बढ़े तो माता दुर्गा मदद करने के बढ़े, भगवान विष्णु। तो ऐसे करके जो है वो सही मंजिल को नहीं पा पाया, उसके जीवन की रक्षा नहीं हो पाई। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग आज की समाज में क्या है कि वो भटकाव में जी रहे हैं। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना चाहते हैं। अब हर किसी का मेथड अलग है। वो कैसे मेथड अलग है कि जैसे हर एस्ट्रोलॉजर पे, हर ज्योतिषी पे, हर ओझा तांत्रिक पंडित, ठीक है, भगत पे किसी न किसी ग्रह का विशेष जो है प्रभाव होता है। तो जो जिस पे जिस ग्रह का प्रभाव होता है तो वो उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें उसकी आ ही जाती हैं आपकी प्रोडक्शन करने में, आपको बताने में, आपको समझाने में, आपको मार्गदर्शन करने में। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा उलझन का विषय है जो आज मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। और बस आपसे सभी ने निवेदन ये है कि अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरी वीडियो देखिएगा, वरना वीडियो को यहीं से स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो वो जाके देखिएगा। देखो कौन सा वह ग्रह है जो आपको सफल बना सकता है, आपको सब कुछ दे सकता है, आपको अपनी लाइफ के अंदर हीरो बना सकता है। तो अक्सर बात आती है कि वो है त्रिकोण। त्रिकोण में बहुत सारे लोग लगन की बात करते हैं, पंचम की बात करते हैं, नवम की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन लाभ भाव का भी ग्रह आपको सब कुछ दे सकता है, द्वितीय भाव का ग्रह भी सब कुछ आपको दे सकता है, सुख भाव का ग्रह भी आपको सब कुछ दे सकता है, दसम भाव का ग्रह भी आपको सब कुछ दे सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये हम कैसे करके निकालें कि भाई हमारा जो कौन सा ग्रह है कि वो जो है हमें सब कुछ देने के लिए अच्छा है, बाध्य है या नहीं है। देखो सबसे पहली चीज हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी होगी। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है नंबर 1 लगन, ठीक है, लगन का ग्रह, ठीक है, और किस भाव में बैठा है वो, ठीक। सबसे पहली चीज करना है, इसके संग में किसकी युक्ति है और किसकी इस पे दृष्टि है, अंश बल कितना है, ये सूत्र सब में लगेगा। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे पंचम भाव का स्वामी, इसी प्रकार से नंबर थर्ड पे आपका कौन सा, आपके थर्ड पे आ जाएगा आपके नवम भाव का स्वामी, ये निकाल लीजिएगा, ठीक। अब आ जाती है बात उसके संग संग, ये तो रहा आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में आप देख लीजिएगा कि आपके चौथे भाव का स्वामी, ठीक है, आपके दसम भाव का स्वामी, ठीक है, और आपके 11वें भाव का स्वामी, ठीक है, और लास्ट में आपके द्वितीय भाव का स्वामी, इनको भी आप निकाल लीजिएगा। अब इन सब चीजों को निकालने के बाद में ये सब ग्रह आपने लिख लिए, एक पेपर पे लिख लिए, ये अलग लिख लिए, ये अलग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी आपको। उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, अब आपने एक और चीज निकालना है। क्या निकालना है, महादशा, आपकी कुंडली में किसकी महादशा चल रही है, ये चीज और निकालिएगा, ठीक है। महादशा भी आपने निकाल ली। महादशा में ये देखिएगा वर्तमान में अंतर किसका चल रहा है, ठीक।
गोचर के अंदर देवगुरु बृहस्पति और आपके राहुदेव, शनिदेव और केतुदेव, इनका जो लंबे समय तक परिवर्तन नहीं करते राशि का, इनका गोचर देख लीजिएगा। ये आप सबसे पहले सब चीज निकाल लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बहुत बड़ा मुख्य काम क्या करना है कि भाई देखो, ग्रह 3 कैटेगरी से आपको रिजल्ट देते हैं। ग्रह 3 कैटेगरी से आपको रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले वो ग्रह होते हैं जो आपको देने के लिए बैठे हैं। क्या देने के लिए बैठे हैं? दूसरे वो ग्रह हैं जो आपसे लेने के लिए बैठे हैं। ठीक है, दूसरे वो जो ग्रह हैं जो आपसे लेने के लिए बैठे हैं, और तीसरे वो ग्रह हैं जो देने के लिए भी बैठे हैं और लेने के लिए भी बैठे हैं। ठीक है, ये 3 कैटेगरी के ग्रह होते हैं। इन 3 कैटेगरी के ग्रह को आपको छांट लेना है। अब जैसे मान लिया आपका जो केंद्र का मालिक है, ठीक है, केंद्र का मालिक है, उस केंद्र के मालिक में आपको वो देने के लिए बैठा है। पंचम का भाव का मालिक जो है वो देने के लिए बैठा है। ठीक है, आपके भाग्य भाव का जो स्वामी है वो भी देने के लिए बैठा है। अब उसके बाद में लेने के लिए कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? लेने के लिए ग्रह बैठे हैं आपके छठे घर का स्वामी, आपके अष्टम घर का स्वामी, आपके 12वें घर का स्वामी। ये जो ग्रह हैं वो आपके लेने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे वृश्चिक राशि है आपकी, जैसे मान लिया देवगुरु बृहस्पति की राशि है, मंगल की राशि है, और आपके बुध की राशि है, वो तर्क भाव में आ जाती हैं। ठीक है, एक राशि जो है आपके केंद्र में या त्रिकोण में, बाकी तर्क भाव में आ जाती है, तो उनका दोष नहीं लगेगा, मैं बोल दे रहा हूं। तो पहले देने वाले ग्रह का हमें बल बढ़ाना है। ठीक है, और बल बढ़ाने के बाद में लेना, जो हमसे लेने के लिए बैठा है उनका बल घटाना है। जो लेने के लिए बैठा है उनका संबंधित चीजें उनके डे पे हमें डोनेट करना है। जैसे मान लिया सपोज दैट यहाँ पर कुंभ लगन की कुंडली है, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। कुंभ लगन की कुंडली है, मान लिया यहाँ पे 11 नंबर लिखा है। ठीक है, तो 11 नंबर से 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर की राशि कहाँ आ जाएगी? 4 नंबर की राशि यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 4 नंबर, यानी कि हमारे चंद्रदेव जो हैं वो मारक हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन नवग्रहों में चंद्रदेव सबसे कम मारक पाए गए हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि यहाँ चंद्रदेव मारक हो गए। तो अब मारक होने का मतलब क्या है कि हर सोमवार को अगर व्यक्ति, या महीने में 1-2 बार अगर हल्के से जो पीले चावल हैं वो अगर डोनेट करेगा, तो उसके जीवन के जो कष्ट हैं वो कम होंगे। ठीक है, अब वो निष्कर्ष पे मैं निकाल के लेके आ रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो जो लेने वाले ग्रह हैं उनका हमें डोनेट करना है, उनकी हमें आराधना नहीं करनी है, उनकी हमें पूजा नहीं करनी है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बहुत सारे लोग शांति पाठ और इन सब की बात करते हैं, लेकिन मैं सरल बात से बताना चाह रहा हूँ कि जिससे व्यक्ति उलझे ना और आसानी से कर ले। तो आप ये देखिएगा कि आपके जो 12वें भाव के स्वामी हैं, आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, आपके जो है आपके छठे भाव के स्वामी हैं, उनका क्या करना है? देखो भाई, इनका क्या करना है मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ करना है दान, यहाँ करना है दान, ठीक है, और यहाँ करना है दान। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर जैसे मान लिया कि एक राशि त्रिकोण में आ गई, केंद्र में आ गई, दूसरी आपके तर्क भाव में आ गई, तो ऐसे ग्रह का दान हमें पब्लिक में नहीं करना, मंदिर में करना है। ठीक है, अब अगर मान लिया कि जैसे उस ग्रह की दूसरी राशि आपकी केंद्र या त्रिकोण में नहीं आई है, तो उसका आप पब्लिक में भी दान कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एकदम नहीं कि पब्लिक में ही दान कर देना आपको, इसके लिए कुंडली विश्लेषण अध्ययन होना बहुत जरूरी है। पहला काम तो ये हो गया भाई लेने वाले ग्रह। अब आ जाती है कि देने और लेने वाले ग्रह। जैसे देने लेने वाले ग्रह में कौन से आ जाते हैं? जैसे ये 11वां घर है, ये देने लेने वाला ग्रह है, यानी कि ये देगा भी और लेगा भी। और द्वितीय घर है, ये देगा भी और लेगा भी, यानी कि अब यहां पर इनको बैलेंस करना है। अब यहां पर इनको बैलेंस करने का क्या मतलब है? यहां जैसे द्वितीय भाव में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे कि यहां पर बात करते हैं कि ये 6 नंबर लगन है, यानी कि यहां पर 6 नंबर लगन है, तो 7 नंबर राशि आ गए यहां पर। तो 7 नंबर राशि आ गए, तो एक राशि पंचम में भी आ गई। चलो उसको भी हटा देते हैं, हम बात कर लेते हैं फिर से। कहने का तात्पर्य, आपके हम 3 नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे 3 नंबर लगन हो गया, तो 3 नंबर के बाद यहाँ 4 नंबर राशि आ गई। अब ये 4 नंबर राशि आ गई, तो ये 4 नंबर राशि आपको क्या कर देगी? आपको धन देगी, कुटुंब देगी, परिवार देगी, वाणी देगी। ठीक है, लेकिन ये मारक भाव भी आ गया आपके लगन का, लगन से 12वां हो गया।
ठीक है, तो मारक भाव भी आ गया। तो मारक भाव से कहने का तात्पर्य ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी मारक भाव यानी लगन का व्यय भाव भी आ गया। तो ये देने के लिए बैठा है धन, कुटुंब, वाणी, सब कुछ, लेकिन लेने के लिए क्या बैठा है, गले की बीमारी, आपकी मृत्यु के में सहयोग और बहुत सारी दिक्कतें परेशानी भी। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे में क्या करना है कि द्वितीय भाव में जो राशि आ रही है या लाभ भाव में जो राशि आ रही है, जो उसका प्लेनेट है, जैसे यहाँ पर 4 नंबर राशि आ रही है 3 नंबर के हिसाब से, तो यहाँ हमें क्या करना, बड़ा समझने वाली बात है। ऐसे में व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाना अति आवश्यक है। भगवान शिव के मंदिर जाइएगा, दर्शन कीजिएगा, वहां शिवलिंग पे दूध से जल से अभिषेक कीजिएगा। तो क्या है, आपने क्या करा है कि जो वो ग्रह लेने के लिए बैठा था मंदिर में पहुंचा दिया, और जो लेने के लिए बैठा और जो वो देने के लिए बैठा तो वहां की ऊर्जा को आप अपने घर में ले आए, ये समझिएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है कि द्वितीय भाव और लाभ भाव, द्वितीय भाव और लाभ भाव, इनके प्लैनेट के जो इष्ट आराध्य देव हैं उनके मंदिर में जाना है, पूजा आराधना करना है। यानी कि जो वो लेने के लिए बैठे हैं वो आप दे आए, और जो आप लेने के लिए बैठे उनकी ऊर्जा को आप अपने पास ले आए। ठीक है, यानी कि 6 8 12 का हमें दान करना है, और द्वितीय और लाभ भाव के आपको इष्ट आराध्य मंदिर में जाना है। अब आ जाती है लास्ट बात, अब आती है बात की केंद्र की। ठीक है, केंद्र की यानी कि इससे सबसे मेन चीज क्या है आपका, कौन सा, मैं लगन भाव को लूंगा, लगन भाव के बाद चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव के बाद दसम भाव, दसम भाव के बाद नवम भाव, नवम भाव के बाद पंचम भाव। अब आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि भाई आपने वर्तमान समय में सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को कर्म से कोई मतलब नहीं है भाई, स्टूडेंटों को कर्म से कोई मतलब नहीं है, और उसको लगन थोड़ा बहुत मजबूत रहा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी जो मुख्य गतिविधि आएगी वो कहां आएगी, वो आएगी पंचम भाव पे। यानी कि उसको, अगर आप स्टूडेंट हो तो पंचम भाव के स्वामी का आप आराधना, पूजन, चालीसा, मंत्र जाप ये आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, इसका ही स्टोन पहन लीजिएगा। अब आ जाती है बात, जैसे मान ली आप बुजुर्ग हैं, ठीक है, आप बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग को होने के बाद में आपका सेहत साथ नहीं दे रही है, या आपको कोई बीमारी है, या कोई आपका लगन कमजोर है, या आपकी कुंडली के अंदर तिरक भाव की महादशा चल रही है, या छठे घर की महादशा चल रही है, जिससे आपके संग बीमारियां बहुत जुड़ी हुई हैं, तो आपने ऐसे में क्या करना है, आपने लगन के स्वामी को पकड़ लेना है, रतन पहनना है, जाप करना है, चालीसा पाठ जो भी कुछ करना है, इनके ज्यादा से ज्यादा रंगों का प्रयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाती है बात कि जैसे मान लिया आपका शरीर भी मजबूत है, आपका विद्या पाठ भी मौजूद है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तू तो हट्टा कट्टा है, सेहत भी अच्छी है, मेहनत भी बहुत करता है, लेकिन तेरा भाग्य साथ नहीं देता है, तो आपने क्या करना है कि आपने भाग्य के स्वामी को पकड़ लेना है। क्या करना है, जो भी भाग्य में राशि आ रही है उसके इष्ट आराध्य देवी देवता की आराधना, पूजा, मंत्र जाप जो भी कुछ करना दबा के आपको करना है, कोई इफ इन बट नहीं आपको करना है। ठीक है, ये आपने करना है। अब आ जाती है बात कि जैसे कोई व्यक्ति 18 साल 20 साल क्रॉस कर लिया, क्रॉस कर उसकी पढ़ाई भी पूरी है, डिग्री भी पूरी है, अब वो जॉब के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उस वर्तमान समय में 10वें घर के स्वामी को पकड़ लेना है, उसका स्टोन पहन लेना है, एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवाने के बाद में आराधना करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब आ जाती है सबसे लास्ट में बात कि अगर आपके जीवन के अंदर, जैसे आप देख रहे हो कि आपके जीवन में आप पैसा भी कमा रहे हो, आपकी संतान भी, आपका लाइफ भी, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ना आपका अच्छा मकान बन पा रहा है, ना आप अपनी मनचीती गाड़ी ले पा रहे हो, ना अपने जीवन को सुख, मतलब अपने जीवन में सुख नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप चतुर्थ घर के स्वामी जो भी हैं उनको आप पकड़ लीजिएगा, उनका स्टोन पहने, उनकी आराधना, पूजा पाठ सब करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे अभी एक बात कहूं कि अगर जाड़े चल रहे हैं और जाड़े में अगर आप जो है पतला सा कपड़ा पहने, ठीक है ना, पतला सा कपड़ा पहने तो दिक्कत परेशानी होगी आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ऊनी कपड़ा पहन लो तो अच्छा रहेगा, आप जो है गर्म कपड़े पहनो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से गर्मी के अंदर अगर आपसे मैं कहूं कि ऐसा भी आप जो है ये मोटा वाला कपड़ा पहन लो, गर्म कपड़ा पहन लो, ठीक है, तो आप जो है वो आपके लिए सूट नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना है कि आपकी वर्तमान 3 से 5 साल के अंदर किस चीज की मतलब बेसिक डिमांड है, उस ईष्ट आराध्य को पकड़ के वो आप अपना काम करने लगिएगा। ठीक है, इनकी आराधना करना, यानी कि आपके दसम घर, लगन घर, चौथा
यानी कि 10वां घर हो गया और आपका लगन का 10वें घर के स्वामी हो गए, लगन के स्वामी हो गए, चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए, पंचम भाव के स्वामी हो गए, नवम भाव के स्वामी हो गए। इनकी आपको आराधना पूजा पाठ जप स्टोन आप धारण कर सकते हैं बिना कुंडली मतलब दिखवाए, बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। और छठे घर 8वां घर 12वें घर का मतलब छठे घर 8वां घर 12वें घर का आपको दान करना है। और द्वितीय और लाभ भाव के स्वामी के मंदिर आपको जाना है, वहां आराधना पूजा जरूर करना है। जो देने का है वो दे देंगे, जो लेने का है वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको डिसाइड करना है। लेकिन अब आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बहुत सारी चीजें बताएं, आपके मन में हो सकता है कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि यार ये तो बघेल साहब तो बहुत बहुत बता रहे हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो बस आप एक कुंडली के भाव को पकड़ लीजिएगा, वो आपको सब कुछ दिलवा देगा। और वो है आपका भाग्य भाव। भाग्य भाव के स्वामी को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि जब भाग्य उदय होगा तो सब कुछ उदय चलेगा। भाग्य भाव के स्वामी को बल देना शुरू कर दीजिएगा। बाकी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। यानी कि आपको कौन मतलब उनका ज्यादा से ज्यादा आप कैसे करके ऊर्जा बढ़ाएंगे वो भी आप समझ लीजिएगा। जैसे ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे, देखो सबसे पहले ऊर्जा ऐसे बढ़ाएंगे, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उनके रंगों का प्रयोग करना है। जैसे मान लिया आपके लगन के स्वामी 3 नंबर में या 6 नंबर है, यानी बुध स्वामी है, हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिएगा। हरी मूंग की दाल ज्यादा से ज्यादा खाइएगा, हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिएगा, हरे बेडशीट, हरे पर्दे, हरे रंग का पेन, हरे रंग की पेंसिल ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। उनका स्टोन पहनिएगा, गणेश जी की आराधना कीजिए, बुद्धदेव की आराधना कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा। तो उन चीजों का प्रयोग कीजिएगा जिसका आपको बल बढ़ाना है। पन्ना है, ओनेक्स है, हरा हकीक है, ये आप ले सकते हैं। आशा करता हूं यहां मैंने थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश की है। और अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने सवाल भेजिएगा, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा और समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कोई चीज अगर छूट गई तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। जय माता दी, हर हर महादेव।